Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss principal construction and working of electric motor. So students, first of all, इलेक्ट्रिक मोटर की एक इंट्रोडक्शन, कोई भी आप डिवाइस इस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो आपको उसकी एक इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है फर्स्ट लाइन में। इंट्रोडक्शन के अंदर आप ऐसी चीजें लिखोगे कि जो वो एक्चुअली है। इलेक्ट्रिक मोटर देखो, आमतौर पे आप पानी की मोटर यूज कर रहे हो, कूलर के अंदर आपके मोटर है, पंखे में मोटर है, वो सारी मोटर करती क्या है, उस मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी गेन की जाती है। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारी मोटर की जो आर्मेचर कॉइल है उसको घुमा के मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर एक तरह से ऐसा डिवाइस है which converts electric energy into मैकेनिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस इलेक्ट्रिक मोटर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, एक आपको अब इसका डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। सबसे मेन पार्ट है आपकी आर्मेचर कॉइल, जो कमर्शियल पर्पस है, उस पर्पस में तो ये आर्मेचर कॉइल मैंने एक ही टर्म दिखाई है। देखो, हम कंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ डेमो दिखाते हैं, बट आमतौर पे जैसे कि जो मैं अभी मैग्नेट्स यहां पे यूज कर रहा हूं नॉर्थ और साउथ के फॉर्म में, आपको ये मैग्नेट आपकी असली मोटर के अंदर नहीं मिलते। असली मोटर के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं। असली मोटर के अंदर यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर इस टाइप से ये जो है हमारी कॉपर की कॉइल लपेटी जाती है। आमतौर पे यहां पे जो भी मैं ये जो एक्सल के ऊपर ये ब्रशेस, कंडक्टिंग ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग्स यहां से बीच में से मैंने इसको स्प्लिट आउट कर दिया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग की जगह पे आपको यहां पे मिलता है कम्यूटेटर। जो आपकी कमर्शियल पर्पस की बनावट है उसमें यहां पे कम्यूटेटर यूज होता है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है अभी समझाएंगे। ये देखिए, ये ब्रशेस जो कंडक्टिंग ब्रशेस है, इनकी हेल्प से हम इनपुट हमारी मोटर को देते हैं। इनपुट किसी भी सेल या बैटरी की हेल्प से। ये यहां पे हम एक की यूज करेंगे जो कि दूसरे ब्रश पे कनेक्ट होगी। B1 एंड B2 are two brushes. Okay, this is our armature coil A, B, C, D. These are the north and south pole, and this is simplest construction for our electric motor. Okay, अब हमें देखो एक प्रिंसिपल याद रखना है। प्रिंसिपल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सबसे पहली चीज है, आप उसका प्रिंसिपल लिखोगे। प्रिंसिपल लिखने के लिए आपको इसकी वर्किंग की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। और वर्किंग की जानकारी के लिए देखो, स्टार्ट करते जैसे कि हम की प्रेस ऑन किया, की ऑन करते ही क्या होगा, करंट स्टार्ट हो जाएगा चलना। करंट जैसे ही स्टार्ट होगा तो ए बी कोइल के अंदर से करंट होगा A to B, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल है ना, एंड DCD कोइल में से C to D। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इन दोनों, ये देखो ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ AB और CD में परपेंडिकुलर गुजर रही है। तो बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें पता है F for four finger, F for field, C for central finger, C for current, then thumb represent inward. Inward means इस आर्म में, BC आर्म में मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स इनवर्ड फील होगा, एंड सिमिलरली CD आर्म में फोर्स आउटवर्ड फील होगा। ये दोनों कपल फोर्स की तरह काम करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। आधी ऑसिलेशन के बाद CD वाला पार्ट यहां आ गया, AB वाला पार्ट राइट हैंड साइड चला गया। फिर क्या होगा,
रिंग करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेगी हर आधे ऑसिलेशन के बाद। क्यों? ये वाली कॉइल स्प्लिट रिंग की हेल्प से यहां पे पहुंच गई, तो इस आर्म में जैसे करंट अंदर जा रहा था बट ए बी में बाहर की तरफ जा रहा था, सो दैट्स व्हाई जैसे ही रिवर्स होगा इनका आधे ऑसिलेशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। अब ए बी में बी टू ए आएगा करंट। हाँ, यही कम्यूटेटर का काम। कम्यूटेटर नाम जो है वो हम ऐसे डिवाइस को देते हैं जो डिवाइस करंट की डायरेक्शन रिवर्स करता है। ओके, सो यहां पे भी कम्यूटेटर की या स्प्लिट रिंग्स की हेल्प से डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई, और डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होने के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स होगी। अब ए बी जब यहां पे आ जाएगा तो ए बी बाहर की तरफ फील करेगा, सी डी अंदर की तरफ फील करेगा फोर्स। ये फोर्स ही क्या पैदा करता है? रोटेशन। और रोटेशन होती है तभी तो मोटर चलती है। ओके, यही मैकेनिकल एनर्जी है। सो स्टूडेंट्स, इन सब कामों में प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये काम कर रही है वो क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है कि ये करंट कैरिंग वायर फोर्स फील करती है किसमें? एक्सटर्नल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में। सो ये आपका इसके अंदर प्रिंसिपल की फॉर्म में आप लिख सकते हो कि इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग wire feels force in external perpendicular magnetic field। ओके, ये है आपका प्रिंसिपल। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बनाएंगे। देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर, अब आई बारी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको वो चीजें लिखनी होती है जो आपने बनाई है। हाँ, देखो क्या क्या चीजें आपने इसके अंदर डाली हैं। सबसे पहले मैग्नेट जो कि कमर्शियल पर्पस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ रहे हो? जैसे कि सोलेनॉइड है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सो कमर्शियल पर्पस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। कमर्शियल पर्पस क्या होता है बच्चों? हम दुकान पे से एक मोटर लाते हैं, उस मोटर को अगर हम खोल के देखेंगे तो हमें कहीं पे मैग्नेट नहीं दिखेगा। उस मोटर में सिर्फ कॉइल्स लिपटी हुई दिखेंगी। वो कॉइल्स क्या काम कर रही हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रही है। ओके, सोलेनॉइड टाइप्स कॉइल्स। हाँ, सो मैग्नेट यूज्ड टू गिव नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर दैट एक आर्मेचर कॉइल A B C D, जो कि हम किसके ऊपर लगाते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लगाते हैं। इसको हम आर्मेचर नाम देते हैं। कम्यूटेटर की तरह कौन यूज होता है? कम्यूटेटर कौन है यहां पे? स्प्लिट रिंग्स। और इनका काम क्या है बच्चों? कम्यूटेटर का काम सिर्फ करंट की डायरेक्शन रिवर्स करना। यूज्ड to reverse the direction of current after each half revolution। ठीक है, ब्रशेस B1 B2 जो ब्रशेस हैं, कंडक्टिंग ब्रशेस हैं। इनका यूज हम आइदर लुब्रिकेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और कनेक्शंस हम ब्रशेस से ही लेते भी हैं और देते भी हैं। समझ में आ रही बात? इसको हम कनेक्शन करंट दे रहे हैं वो भी ब्रशेस की हेल्प से। स्प्लिट रिंग्स को हम ऑयल ग्रीस प्रोवाइड कर रहे हैं, लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी ब्रशेस की हेल्प से। सो नाउ अगेन, इनपुट और सोर्स ऑफ बैटरी कह सकते हैं इसको, सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल या बैटरी। ओके, सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स और कंस्ट्रक्टिव पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बाद अब रही वर्किंग की बात। अब हमें सीखनी है इसकी वर्किंग। देखिए, फॉर वर्किंग हमें हर वो चीज लिखनी है इसके अंदर जो चीजें स्टेप बाय स्टेप हुई। सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले की क्लोज करनी होती है ना। मोटर चलाने से पहले या कूलर चलाने से पहले आपको स्विच दबाते तो होंगे ना,
वो बटन, वो की, as the key is being closed, current starts. किसके अंदर स्टार्ट होगा? ABCD कोइल के अंदर, है ना, इन आर्मेचर। डायरेक्शन दे दें फ्रॉम A to B and C to D, नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। क्या? नॉर्मल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ये जरूर लिखना है, क्योंकि नॉर्मल जब तक नहीं होगी तब तक आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा सकते। ओके, सो बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, साइड ए बी, जो ए बी है, ए बी फील्स इनवर्ड फोर्स, या फिर आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, ए बी एंड सी डी फील्स कपल फोर्स। ठीक है, कपल फोर्स का मतलब समझ रहे हो, एक अंदर एक बाहर। देखो अब किसी भी, इसको ही मान लो ढक्कन को खोल रहे हो तो ये कपल फोर्स से खुल रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है और ये थंब अंदर की तरफ, दैट्स वाई ये हमारा ओपन हो पा रहा है। कोई भी आप ढक्कन खोलते हो वो कपल फोर्स की हेल्प से खोलते हो, मतलब किसी भी चीज को अगर रोटेट करवाना हो तो आपको एक कपल फोर्स चाहिए, वो कपल फोर्स यहां पे लग रहा है। हाँ, आफ्टर ईच हाफ ओसिलेशन या रिवोल्यूशन या रोटेशन ऑफ coil, direction of current in branch A, B and C, D is reversed with the help of commutator। कम्यूटेटर की हेल्प से ये डायरेक्शन भी रिवर्स करेगा, करंट की डायरेक्शन। और अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स होगी। ए बी अब आउटवर्ड रिवर्स दिखाएगा और सी डी इनवर्ड, बट रोटेशन जो पहले ये एक्सल के अलोंग जो पहले क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा था वो रोटेशन कंटिन्यू रहेगा। ओके, एंड डायरेक्शन of force on AB and CD is also reversed, which will continue clockwise rotation of the coil of the armature। बस लास्ट में दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। और आपको ये चीजें बस इसमें इतना ही लिखना है, और ये चीजें जरूर याद रखनी है बच्चों की ये जो हमने दिया है ना ये सिर्फ डेमो होता है, असलियत में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं। ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स की कोयल लिपटी होती है, ये एक्सल है हमारा। रिंग्स की जगह पे कम्यूटेटर यूज होता है। कम्यूटेटर भी यहाँ पे रिंग्स सिर्फ आपको ये समझाने के लिए दी है कि आधे ऑसिलेशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स करनी है ना, दैट्स व्हाई हमने रिंग का यूज किया है। बट आमतौर पे ये रिवर्सल कम्यूटेटर नाम का एक डिवाइस करता है। और बैटरी या सेल आपका कोई भी इनपुट सोर्स, हाँ, की ब्रशेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। Thank you for your precious time, and if you like the content then please subscribe the channel। and अगर अभी भी कोई आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। और डीसी मोटर इसका दूसरा नाम भी है। हम अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एसी जनरेटर के बारे में सिखाएंगे। और अगर इसी चैप्टर से रिलेटेड पिछले टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं,
मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। इससे पहले 4 से 5 वीडियोस मैंने और बना रखी हैं, उनको देखें। इस चैप्टर का बिल्कुल पहले टॉपिक से अब तक का सारा कंटेंट मैंने हमारे उस प्लेलिस्ट में क्लियर कर रखा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।